Good morning student. Today we start domain and range of the modulus function. Okay, आज हम लोग देखते हैं डोमेन और रेंज ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। देखिए डोमेन एंड रेंज ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, यह क्लास 11 के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो है 12 के लिए भी यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ लड़के जो है बोले कि 12 का जो है वीडियो बनाइए डोमेन एंड रेंज ऑफ द मॉडुलस फंक्शन के लिए। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन का जो है यह आज कंसेप्ट पूरा हम जो है इसको बताएंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है मॉडुलस फंक्शन, इसका पूरा डिटेल्स में। ठीक है, तो डोमेन एंड रेंज ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। तो देखिए डोमेन और पहले हम जानते हैं कि आखिर मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। देखिए मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, इसको पहले डिफाइन कर लें। तो चलिए हेडिंग डालते हैं हम लोग मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन इफ फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो, इफ फंक्शन f आर टू आर, इफ फंक्शन कोई भी फंक्शन है, एनी फंक्शन या इफ फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई fx इक्वल टू mod x fx equal to mod x is called modulus function for each x belongs to r। x जो है रियल नंबर हो। कहने का मतलब कि मॉडुलस फंक्शन का डिफिनेशन क्या हुआ कि इफ फंक्शन f r to r डिफाइंड बाई fx इक्वल टू mod x फॉर ईच x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इस मॉडुलस को जो है ओपन करें, fx इक्वल टू mod x को ओपन करें, देखिए fx इक्वल टू mod x को ओपन करें अगर हम लोग, तो यह हो जाएगा fx इक्वल टू mod x, ओके, और दिस इक्वल टू और mod x। देखिए इसकी जो वैल्यू है, अगर इस x की वैल्यू, अगर जो है इस x की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा हो, ठीक है, 0 से क्या हो, अगर इस x की वैल्यू जो है 0 से ज्यादा हो, यानी कहने का मतलब इस x की वैल्यू अगर 0 हो, अगर 0 हो या तो 0 से ज्यादा हो, यानी कि इक्वल हो 0 के या 0 से ज्यादा हो, तो जो इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू आती है x। इफ यह हो गया, इसकी वैल्यू क्या आती है, x आती है। ओके, अगर इसकी जो वैल्यू 0 से कम हो तो इसकी जो वैल्यू आती है -x आती है। इफ x इज लेस देन 0, यह होता है हमारा मॉडुलस फंक्शन का डिफिनेशन। fx की वैल्यू जो है mod x आती, fx बराबर mod x। अगर हम इसको और डिटेल्स में जो है इसको ब्रेक करें, मॉडुलस को अगर ब्रेक किया जाए तो इसकी दो वैल्यू होती है, x और -x। x कब आती है, जब इसका मान जो है 0 हो या तो 0 से ज्यादा हो, x आता है। अगर इफ यदि 0 से अगर कम आता है तो इसकी जो वैल्यू क्या आती है, -x आती है। ओके, तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इसकी जो है वैल्यू कैसे कम आती है। देखिए एक एग्जाम्पल के लिए, देखिए एक एग्जाम्पल मॉडुलस फंक्शन का एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग mod 0 की वैल्यू निकालें, देखिए mod 0 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, 0 आएगा। mod 0 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यह हो गया। अगर हम लोग mod 0 के बाद अगर हम लोग देखिए
अगर हम लोग मॉड 0 यहाँ तो हो गया, ठीक है। अगर हम लोग जो है देखिए 1 मॉड अगर 1 का मान निकालें, मॉड 1 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। मॉड 2 की वैल्यू निकालें तो क्या आता है, 2 आता है, मॉड 2, ठीक है। और अगर हम माइनस में चलें, मॉड जो है -1 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, 1 आएगा। -2 की जो वैल्यू निकालें, मॉड -2 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, 2 आएगा। यानी कहने का मतलब कि मॉड हर स्थिति में, देखिए मॉड 1 का वैल्यू 1, मॉडुलस 2 की वैल्यू 2, मॉडुलस 3 की वैल्यू 3, मॉडुलस 4 की वैल्यू 4। उसी तरह से मॉडुलस जो है -1 का मान क्या होता है, 1 होता है। मॉड -2 का मान 2 होता है, -3 का मान 3 होता है। यानी कि हम लोगों ने देखा कि हर केस में, फॉर एवरी केस जो द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑलवेज बी इक्वल टू 0, या तो 0 हो रही है या तो 0 से क्या हो रहा है, ग्रेटर। देखिए मॉडुलस की वैल्यू 0 1 2, इसके बाद आएगा क्या 3, इधर भी 1 2 3, अगर √2 है तो √2, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कि मॉडुलस की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आ रही है, या तो 0 हो रही है या तो 1 2 3 4 1.2 1.3 ऐसे होती जाएगी, ठीक है। अगर हम लोग अगर 1.5 करें मॉडुलस का, यहाँ पर देखिए अगर हम लोग 1.5 का करें, 1.5 का मॉडुलस अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, 1.5 आएगा। अगर हम √2 का मॉडुलस निकालें तो क्या आएगा, √2 आएगा। अगर हम -√2 का करें तो क्या आ जाएगा, √2 आएगा, ठीक है। ऐसे कहने का मतलब है। तो इसका कहने का मतलब यह हो गया कि जो मॉडुलस की जो वैल्यू होती है, अतः ऊपर से जो है, इट इज क्लियर दैट फ्रॉम द एबव डिस्कशन इज दैट मॉडुलस द वैल्यू ऑफ मॉडुलस एक्स, द वैल्यू ऑफ मॉडुलस एक्स, इस एक्स की जो वैल्यू है, इस मॉडुलस की जो वैल्यू है, ऑलवेज इक्वल टू 0, ऑलवेज इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन 0। ओके, ये हमेशा जो वैल्यू है इसकी या तो 0 होगी, क्या होगी, या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी। यह हमारा जो है एक जो है रिजल्ट मिला इंपॉर्टेंट, कि इसकी जो वैल्यू है या तो 0 होगी या तो 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। ओके, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला। कहीं भी अगर मॉड दिया हो, कहीं भी मॉड दिया हो, तो उसकी जो वैल्यू है हमेशा क्या होगी, या तो 0 होगी या तो 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। ओके, इसका मतलब देखते हैं, डिटेल्स में इसको जो है एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, इसका कहने का मतलब यह है, देखिए अगर कहीं भी अगर रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट पहली बात कि अगर जो है कहीं भी दिया हो, देखिए अगर कहीं भी दिया हो मॉड x-4, अगर यह लिखा हो मॉड x-4, अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो इसकी जो वैल्यू है मॉड x-4 की जो वैल्यू है, इसकी जो मॉड की जो वैल्यू है हमेशा या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। रिजल्ट, पहला रिजल्ट मिला। दूसरा रिजल्ट यहां से देखिए, अगर हम कहीं भी लिखें 3 - x - y, अगर ऐसे लिखें तो इसकी भी जो वैल्यू है 3 - x - y, इस मॉड की जो वैल्यू है या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तीसरा रिजल्ट जो है देखिए, तीसरा देखिए ये हो जाएगा y-3, यह है। और तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू भी हमेशा जो है या क्या होगी, 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है इसको करते हैं। अगर देखिए अगर कहीं भी लिखा हो -7 + y, अगर ऐसे लिखा हो तो इसकी जी भी वैल्यू जो है क्या होगी, या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी। यानी कहने का मतलब कि मॉडुलस कहीं भी लिखा हो, कहीं पर भी अगर मॉडुलस लिखा हो तो उसकी जो वैल्यू है हमेशा क्या होगी, या तो 0 होगी या तो 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है मॉडुलस का कंसेप्ट जो है पूरा अच्छा तरह से हम लोग जान लिए। ओके, चलिए एक हम लोग पता करते हैं कि डोमेन एंड रेंज निकालते हैं। देखिए यहाँ पर एक हम जो है क्वेश्चन लिखते हैं, डोमेन और रेंज फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन है f(x) =
माइनस मॉड एक्स, इसका हमको डोमेन और रेंज पता करना है। ठीक है, अब देखिए डोमेन, डोमेन के लिए, डोमेन का मतलब कि इनपुट, यक्स की वह वैल्यू जो हम दे सके फंक्शन में, जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, इनपुट। तो इनपुट यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है कुछ भी हम लोग दे सकते हैं, यानी कि 1 में भी दे सकते हैं और जीरो भी रख सकते हैं, 1 2 3 या -1 -2 -3 कुछ भी रखें, फॉर एनी रियल वैल्यू एफ एक्स इज डिफाइंड। यहाँ पर एफ एक्स जो फंक्शन है हमारा क्या है, डिफाइंड है, इसका आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि इसका जो डोमेन है सीधा सीधा हो गया कि इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर होगा। क्या है, ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर, अगर कहीं भी आर हो, रियल नंबर अगर हो, देखिए अगर कहीं भी अगर रियल नंबर हो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं रियल नंबर को, या तो रियल नंबर को लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। दो बातें हैं, ये माइनस आर भी लिखिए या तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। रियल नंबर का मतलब यही होता है इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक। ओके, तो ये हो गया आर। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज, तो देखिए रेंज निकालने के लिए क्या करोगे, तो रेंज निकालने का जो तरीका है, पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई, क्या करोगे, एफ एक्स की जो वैल्यू क्या पुट करोगे, वाई पुट करोगे। एफ एक्स की जगह पर क्या पुट करोगे, वाई। ठीक है, तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, देखो एफ एक्स की वैल्यू जो है क्या दी गई है, माइनस एक्स दी गई है, तो माइनस यहाँ पर क्या एक्स बराबर क्या, वाई। अब जो है यहाँ पर देखिए जो x मॉड x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जो वी नो दैट जो मॉडुलस, जो मॉड x की जो वैल्यू है वह हमेशा क्या होती है, बताइए हमेशा क्या होती है, जीरो हो गया तो जीरो से बड़ा होगा, यानी कि मॉड x की जो वैल्यू है, ठीक है, हमेशा क्या होगी, जीरो होगी या तो जीरो से बड़ी होगी, मॉड एक्स की वैल्यू। तो मॉड एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आया है, माइनस वाई आया है, तो माइनस वाई और ये हो गया। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हम लोग जानते हैं कि अगर यह है, अगर हम माइनस से मल्टी, हमको वाई रेंज चाहिए इसका, अगर यहाँ पर देखिए माइनस वाई लगा है, तो अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वलिटी विल बी क्या, चेंज, तो यहाँ पर इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, यानी कहने का मतलब कि वाई इस तरह से यह जीरो हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि हमारा रेंज निकल गया, रेंज ऑफ द फंक्शन निकला कि y की जो वह वैल्यू, y की वैल्यू क्या है, या तो जीरो है लेकिन जीरो से क्या है, कम है। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू या तो जीरो है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो हमारा रेंज हो जाएगा, ये जो y की जो वैल्यू है क्या होगी, माइनस, देखिए जीरो से कम, y की जो वह वैल्यू जो क्या हो, जीरो से कम हो, y की वैल्यू जो है क्या हो, जीरो से कम हो, यानी कि इसका जो रेंज हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से क्या होगा, जीरो, माइनस इन्फिनिटी से क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसका रेंज हमारा निकल गया, यानी कि y की जो वह वैल्यू या तो जीरो हो या तो जीरो से क्या हो, कम हो। देखिए यहाँ पर एक कम, लेस देन है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, यह हो गया इसका रेंज। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसका जो है क्या निकालेंगे, डोमेन और रेंज निकालेंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, यह जो क्वेश्चन था तुम लोगों का, देखिए क्लास 11 में, देखिए यहाँ पर था एफ एक्स इक्वल टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन, यह वाला बता ही चुके हैं, और यह वाला देखिए यहाँ पर है मॉडुलस फंक्शन का। ठीक है, यहाँ से है। ठीक, तो आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करोगे, कर लोगे इजी से। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज का ही क्वेश्चन है। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अगला जो क्वेश्चन हमारा है डोमेन और रेंज का, देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है डोमेन और रेंज का, देख लीजिए इसको। क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है डोमेन और रेंज का, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3, यह है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3, इसका हमको निकालना है डोमेन और रेंज निकालना है। ओके, क्या निकालना है, इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो चलिए देखिए डोमेन और रेंज कैसे करोगे इसका, डोमेन एंड रेंज। देखिए
एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। तो देखिए फार जो है डोमेन, डोमेन निकालने के लिए क्या, देखिए डोमेन यहाँ पर इसका, अगर इस फंक्शन का डोमेन निकाला जाए तो ऑल रियल नंबर हो जाएगा। क्या होगा? ऑल रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये सबके लिए ये डिफाइंड है। ओके, एक्स का मान कुछ भी रखो, एफ एक्स जो है डिफाइंड है। यह हो गया डोमेन इसका। ठीक है, चलते हैं डोमेन रेंज। रेंज क्या करोगे? देखिए रेंज किसका निकालना है, एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स का मान यह है, तो हमको रेंज निकालने के लिए क्या करोगे, एफ एक्स का मान वाई पुट करोगे। एफ एक्स की वैल्यू वाई हो गया एक्स माइनस 3, यहां तक तो ठीक है। अब इसका रेंज निकालोगे कैसे? देखिए रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब जो है देखिए यहां पर इतना हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि जो x माइनस 3 की जो वैल्यू है, रेंज यानी कि जो मॉडुलस, इसको कर लो इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग जानते हैं कि जो x माइनस 3 की जो वैल्यू है, देखिए x वी नो दैट जो मॉडुलस जो है x माइनस जो 3 की जो वैल्यू है हमेशा या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी। अभी हम बताए हैं यहाँ पर x माइनस 3 की वैल्यू क्या है, y है। अब यहाँ पर x माइनस 3 की जगह पर क्या रखोगे, y। ये हो गया y, यानी कहने का मतलब कि जो रेंज हमारा निकल गया, जो हमारा रेंज निकला, ठीक है, जो हमारा रेंज निकला या तो जो है इसकी वैल्यू 0 है या तो 0 से क्या है, बड़ी है। ठीक है, या तो वैल्यू क्या है, 0 है या तो 0 से बड़ी है। तो यहाँ पर ये हो गया 0, ये हो गया 0, 0 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। यह इसका हमारा रेंज निकला। तो आंसर मिला लिया जाए 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, यह इसका आंसर है, डोमेन और रेंज। ठीक, समझ में आ गया है। अब देखिए यहां पर एक बात की इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि नहीं कुछ। देखिए रियल नंबर है तो 1 रखोगे -3, यानी कि यहां पर हमको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। अगर इंफॉर्मेशन मिलेगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, तो रखते हैं आज का वीडियो यहीं तक। कल हम लोग जो है इसका अगला पार्ट देखेंगे। ओके, चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।